हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का लेकर के आए हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ऑरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट आई एंड बी इक्वल टू बी नॉट आई, मतलब कि दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को अलग कर लेता हूँ। हाँ, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन इधर है, बी नॉट एंड ई नॉट, एंड वी इक्वल टू वी नॉट जे, मतलब कि वेलोसिटी वी नॉट इसके अलॉन्ग है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी टू वी नॉट आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी पार्टिकल का टू वी नॉट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब समझना है कि ये वेलोसिटी का जो कम वेलोसिटी है, दिस विल कॉज मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स का वी क्रॉस बी करके देखो तो आपको राइट हैंड थंब रूल से आपको आएगा इनटू द प्लेन आएगा, ठीक है। वी क्रॉस बी वाई क्रॉस एक्स है ना, एक्स क्रॉस वाई होता तो हमारा जेड आता, लेकिन वाई क्रॉस एक्स विल गिव यू माइनस के कैप, मतलब फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल लाई ऑन नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर आप इस साइड से देखोगे, इफ़ यू सी फ्रॉम दिस साइड, व्हाट यू विल सी, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड चार्ज पार्टिकल आपको सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगा लाइक दिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस की तरफ से देख रहे हो, ठीक है, यू आर सीइंग फ्रॉम एक्स एक्सिस साइड। तो यू विल गेट ओनली चार्ज पार्टिकल मूविंग along the axis, एंड ऑफ कोर्स along with that, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिव अ फोर्स विच इज ई ई। चार्ज अगर क्यू है तो क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही फोर्स लगेगा, तो फोर्स भी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और अलोंग विद दैट इट विल हैव एक्सियल मोशन, मतलब कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है, मतलब कि इसका पिच लेंथ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप वी एक्स एट एनी टाइम लिख सकते हो, व्हाट, ए एक्स इंटू टी विच इज क्यू ई अपॉन एम टी, दिस इज योर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स हमारा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। तो इस सेंटर के अबाउट ये हमेशा किसी भी पॉइंट पर आप अगर देखोगे तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट ही होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी वी नॉट ओनली, कहीं पर भी। मतलब वाई जेड प्लेन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो रहेगा दैट इज फिक्स्ड वी नॉट, किसी भी टाइम पर किसी भी मोमेंट पर आप बात करो, ठीक है। तो अब हमको पूछ रहा है, तो वेलोसिटी वी एट एनी टाइम क्या लिखेंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो दिस विल बिकम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब ध्यान देना, वाई जेड प्लेन में जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा वी नॉट है, रिगार्डलेस ऑफ द एंगल थीटा। तो वी वाई वी जेड आपस में चेंज हो सकता है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर देखो तो केवल ये जेड एक्सिस में आ गया, ठीक है, माइनस जेड एक्सिस में, यहाँ पर वी नॉट होगा। उसी तरीके से लोवेस्ट पॉइंट पर देखो तो माइनस वी नॉट यहाँ भी होगा। बाकी टाइम पर कंपोनेंट एक्स वाई दोनों के लॉन्ग है, सॉरी वाई और जेड दोनों के लॉन्ग है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन फिक्स्ड, दैट इज वी नॉट, है ना। तो इन दोनों का वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर, और वी एक्स हमने निकाल रखा है विच इज क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, ये हो गया आपका वी नॉट स्क्वायर। अब नेट वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नेट स्पीड बिकम्स टू वी नॉट, तो ये टू वी नॉट का स्क्वायर कर दो, दिस विल बिकम इक्वल टू
सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट दिस टी इक्वल टू, यहाँ आपको आ जाएगा √3 V0m अपॉन QE। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। अब देख लो कौन सा आंसर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।